हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे एंड अच्छे होंगे। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज एनिमल लाइफ। नाउ बच्चों, एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, on land, in water and in air. Since animals live in different surroundings, each has its own lifestyle. अब बच्चों, एनिमल्स जो है वो हर जगह होते हैं, लैंड में, वाटर में, एयर में। अब बच्चों, सारे एनिमल्स की लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स कि उनका लाइफस्टाइल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। A large animal kingdom is grouped into 6 categories on the basis of certain features. अब बच्चों, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एनिमल्स को on the basis of their certain categories 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। बच्चों, फर्स्ट ग्रुप इज इंसेक्ट, सेकंड रेप्टाइल्स, थर्ड फिश, फोर्थ बर्ड्स, फिफ्थ एम्फीबियंस एंड सिक्स्थ मैमल्स। सो बच्चों, ये 6 क्या है, ये 6 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स है। नाउ they have different body features, behavior and habits. They have special structures for feeding, breathing, movement, reproduction, growth and protection from weather and enemies. So बच्चों, इन सारे एनिमल्स के पास क्या है, डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, ब्रीदिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, जितनी भी हैबिट्स है इन लोगों की क्या होने वाली है, डिफरेंट। Now बच्चों, let's talk about insects first. Insects form the largest group of animals living on land, water and air. They are numerous in number. अब बच्चों, ये इंसेक्ट्स की कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं एंड ये इंसेक्ट्स हमको लैंड पे भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे एंड एयर पे भी मिलेंगे एंड इनका नंबर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा। ना बच्चों, हमारे पास पिक्चर्स है कुछ कॉमन इंसेक्ट्स की, जैसे कि कॉकरोच, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, मॉस्किटो एंड ड्रैगन फ्लाई, स्टिक इंसेक्ट। सो ये सारे क्या है, इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। Now बच्चों, the body of an insect consists of head, thorax and abdomen. अब बच्चों, इंसेक्ट्स की बॉडी के पास क्या क्या होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है एंड एब्डोमेन होता है। बच्चों, थोरैक्स रीजन हम उसको बोलते हैं जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स, एंड एब्डोमेन रीजन किसको बोलते हैं, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक। नाउ the head bears a pair of feelers, compound eyes and mouth parts suited to its मेथड ऑफ फीडिंग। बच्चों, इंसेक्ट के हेड पे क्या क्या होता है, पेयर ऑफ फीलर्स होते हैं, कंपाउंड आईज होती है एंड माउथ होता है। The insect like cockroaches and grasshopper have strong biting and chewing mouth organs. अब बच्चों, इंसेक्ट्स में कॉकरोचेस और ग्रास होपर्स के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बाइटिंग और चूइंग माउथ ऑर्गन्स है। Then mosquitoes and bugs have piercing mouth organs for sucking blood. बच्चों, मॉस्किटोज और बग्स के पास क्या होता है, पियर्सिंग माउथ ऑर्गन है। पियर्सिंग माउथ ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि उनके माउथ पे एक लंबी सी ट्यूब है जो कि क्या कर सकती है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पियर्स कर सकती है, यानी कि होल कर सकती है। एंड बच्चों, इसी की वजह से मॉस्किटोज एंड बग्स क्या करते हैं कि ब्लड को सक करते हैं। नाउ बच्चों, house flies have a spongy pad-like tongue. Butterflies and bees have long coiled sucking tongue or tube called proboscis. बच्चों, बटरफ्लाईज और बीज के पास क्या होता है, लॉन्ग कॉइल्ड सकिंग ट्यूब है जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं, नेक्टर को सक कर सकते हैं। एंड इस ट्यूब को बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। नाउ सारे इंसेक्ट्स के पास बच्चों कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स। इंसेक्ट्स क्या कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं इन लेग्स की हेल्प से। एंड बीटल्स और कॉकरोचेस क्या करते हैं, इस लेग्स को यूज करते हैं फॉर वॉकिंग। अ ग्रास हॉपर यूजेस इट्स पावरफुल हाइंड लेग्स टू हॉप। एंड बच्चों, ग्रास हॉपर इन लेग्स के साथ क्या करता है, हॉप करता है। Now बच्चों, the insects living in water use the legs as oars while swimming. बच्चों, insects जो कि water में रह रहे हैं वो इन legs का use कैसे करते हैं, swimming के लिए। Examples: water boatman. Most insects have wings which they use to fly in the air. बच्चों, इंसेक्ट्स अपने विंग्स का यूज करते हैं ताकि वो एयर के अंदर फ्लाई कर सके। इंसेक्ट्स जैसे कि लाइज, बग्स एंड टर्माइट्स डोंट हैव विंग्स, दे मूव बाय
क्रॉलिंग। बच्चों इंसेक्ट्स जो कि हो गया लाइस, बग्स, टर्माइट्स, इनके पास विंग्स नहीं होते, सो ये कैसे मूव करते हैं? ये क्रॉल करके मूव करते हैं। Now, बच्चों insects like flies, butterflies and mosquitoes breathe through tiny holes in their bodies called spiracles. बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि insects जैसे कि flies, butterfly और mosquitoes ये लोग कैसे ब्रीद इन करते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं? टाइनी होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरकल्स। एंड ये उसकी हेल्प से क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। Insect pass through a series of stage in their development from an egg to adult stage. इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल और मेटामॉर्फोसिस। अब बच्चों कोई भी इंसेक्ट क्या होगा? पहले एक एग होगा, देन उसके बाद बच्चों वो अडल्ट बना होगा। सो ये एग से लेकर अडल्ट स्टेज तक पहुंचने में उसने बहुत सारी डेवलपमेंट फेजेस को पास करे होंगे एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? एग, उसके बाद हमारे पास क्या है? लार्वा। बच्चों इस लार्वा को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। देन बच्चों ये क्या बना? प्यूपा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोकून। एंड बच्चों फाइनली ये क्या बन जाता है? एक अडल्ट बटरफ्लाई। सो फर्स्ट वी हैव लेग, फर्स्ट वी हैव एग, देन वी हैव लार्वा, उसके बाद बच्चों कोकून, देन अडल्ट बटरफ्लाई। The four stages in the life cycle of an insect are egg, larva, pupa and adult. Insects such as butterfly, mosquito and moth undergo all these four stages in life cycle. Have you seen wingless cockroach in your kitchen? It is not wingless cockroach but the young one of an adult cockroach. It is called a nymph. अब बच्चों हम सब ने देखा होगा कभी ना कभी कि हमको एक कॉकरोच दिखता है जो कि कैसा होता है? विंगलेस। अब बच्चों वो विंगलेस नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक अडल्ट यंग वन कॉकरोच होता है, इसको हम बोलते हैं निम्फ। Insects like cockroach, grasshoppers and termites do not undergo all the stages during their development from the egg. The egg hatches into a nymph. The nymph grows directly into adult. अब बच्चों कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? बहुत ज्यादा इजी लाइफ साइकिल है। जैसे कि बच्चों कॉकरोच जो है वो सबसे पहले एग के अंदर से हैच होता है, उसके बाद ये क्या बनता है? निम्फ। उसके बाद ये डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एक अडल्ट कॉकरोच के अंदर। Then बच्चों next we have fish. A fish has a boat-shaped body. It has head, body, tail and wide mouth with a movable lower jaw. So बच्चों fish कैसी है? एक boat-shaped body है। Fish के पास क्या क्या होता है? Head, body, tail and एक wide mouth होता है जिसके lower jaws कैसे होते हैं? Movable होते हैं। It swims with the help of fins. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिश जो है वो कैसे मूव करती है? with the help of fins. It also has a pair of eyes in the head. It breathes with the help of gills. So बच्चों मूव करती है या स्विम करती है with the help of fins and breathe करती है with the help of gills. Now बच्चों fish take water through its mouth. As the water passes through the gills, the oxygen dissolved in water is absorbed and carbon dioxide is given out. अब बच्चों होता क्या है कि जैसे ही कोई फिश अपना माउथ ओपन करके वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेती है, सो ये वाटर कहाँ से पास होता है? गिल्स से। एंड वहां पे गिल्स पे वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड देन बच्चों वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को पास ऑन कर दी जाती है। ना बच्चों गिल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू अबंडेंट ब्लड सप्लाई। अब बच्चों गिल्स का कलर कैसा होता है? रेड। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। फिश आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स। इट रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स। अब बच्चों फिश की पूरी बॉडी कैसे होती है? कवर्ड होती है विद ओवरलैपिंग स्केल्स एंड फिशेस रिप्रोड्यूस कैसे करती है? बाय लेइंग एग्स। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव एम्फीबियंस। बच्चों एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। जैसे कि बच्चों फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स, न्यूट्स, वाटर स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस, क्रैब्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? एम्फीबियंस की कैटेगरी के अंदर। बच्चों द स्किन ऑफ एम्फीबियंस कैसी होती है? स्मूथ होती है एंड विदाउट स्केल होती है। द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक।
It has a pair of bulging eyes on either sides of its head. अब बच्चों फ्रॉग की बॉडी में क्या क्या होता है, हेड होता है और ट्रंक होता है, एंड उसकी आईज कैसी होती है, बल्ज्ड आईज होती है जो कि बाहर की तरफ निकल रही होती है. ना बच्चों पेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड टिम्पैनम आर प्रेजेंट ऑन द हेड. दे आर यूज्फुल फॉर हियरिंग. बच्चों पेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनम, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हेड पे, और ये किस चीज के लिए काम आती है, हियरिंग के लिए, यानी कि सुनने के लिए. ना बच्चों क्या होता है, फ्रॉग के पास बहुत फ्रॉग का जो माउथ है वो कैसा होता है, काफी ज्यादा वाइड होता है. स्किन ऑफ फ्रॉग जो है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है. एंड बच्चों फ्रॉग हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी कि फ्रॉग के पास क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं. The four limbs are short, the hind limbs are long and help them in leaping on the ground. So बच्चों इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखेंगे. हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 4 लिम्ब कैसे है, शॉर्ट है, एंड हाइंड लिम्ब कैसे है, लॉन्ग है. Now बच्चों toes of hind limbs are webbed and help the frog to swim in water. बच्चों जो टो लिम्स होते हैं हिंड लिम्स के, वो कैसे वेब्ड है, एंड इस वेब्ड लिम्स की वजह से ही फ्रॉग क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है. नाउ इट हैज लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स. बच्चों फ्रॉग की टंग कैसे होती है, बहुत लंबी होती है और स्टिकी होती है. स्टिकी क्यों है, ताकि इंसेक्ट्स जो है वो उस पे चिपक जाए. इट रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स. On land, it breathes with a pair of lungs. In water, frog breathes through its moist skin. अब बच्चों लैंड पे फ्रॉग कैसे ब्रीद इन करता है, विद द हेल्प ऑफ इट्स लंग, बट वाटर में वो कैसे ब्रीद इन करता है, विद द हेल्प ऑफ इट्स मॉइस्ट स्किन. ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स कैसे होते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स हार्ड बैदरी स्केल्स होते हैं ऑन देयर बॉडीज, एंड ये मूव कैसे करते हैं, बाय क्रॉलिंग. बच्चों गार्डन लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइज, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स. द बॉडी ऑफ रेप्टाइल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेड, ट्रंक और टेल में. ना बच्चों दे हैव पेयर ऑफ लिम्स. रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन दी ग्राउंड. बच्चों रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, एंड ये रेप्टाइल्स क्या कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं ग्राउंड पे. द बेली टचेस द ग्राउंड व्हेन इट मूव्स. एंड बच्चों जब ये रेप्टाइल्स क्या कर रहे होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, तो इनकी बेली क्या करती है, टच करती है ग्राउंड को. नाउ reptiles have long tongue to catch insects. बच्चों reptiles के पास कैसी टंग होती है, long tongue होती है. एंड क्यों होती है long tongue, ताकि ये insects को catch कर सके. उसके बाद बच्चों reptiles जैसे कि snake, इनके पास limbs नहीं होते. They have scales or plates on the underside of the body that are attached to the ribs. बच्चों स्नेक्स के पास लिम्स नहीं होते, इनके पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं और प्लेट्स होते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी, जो कि कहां से अटैच्ड होते हैं, विद देयर रिब्स. The strong and flexible muscles of the snake contract and expand and thus help it to move forward. अब बच्चों होता क्या है कि हमारे स्नेक के पास कैसी मसल्स होती है, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मसल्स होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकती है, जिसकी वजह से स्नेक क्या करता है, आगे बढ़ सकता है या फिर मूव कर सकता है. ना बच्चों रेप्टाइल्स जो है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, यानी कि रेप्टाइल्स के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं. बच्चों our next category is birds. Birds are most important species among the animals. They vary in color, size and behavior, but all of them have similar body forms. अब बच्चों एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर हमारे पास बर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बर्ड्स का कलर, साइज, बिहेवियर सब कुछ वैरी करता है, बट इनका स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है. द बॉडी ऑफ बर्ड हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड, नेक और ट्रंक के अंदर. बच्चों बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विथ फेदर्स. एंड बच्चों फेदर्स क्या करते हैं, फेदर्स प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड्स को फ्रॉम कोल्ड, रेन, एंड फेदर्स जो है वो क्या करते हैं, हेल्प देम टू फ्लाई. ना बच्चों birds breathe through lungs. The jaws of birds are modified into beaks. अब बच्चों birds जो है वो कैसे breathe करती है, through their lungs,
एंड बर्ड्स के पास क्या होता है, मॉडिफाइड बीक्स होती है। बच्चों ऑन लैंड अ बर्ड कैन मूव विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ लेग्स। बच्चों बर्ड्स कैसे मूव करती है, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ लेग्स। बच्चों बर्ड्स के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकती है। एंड बच्चों विंग्स आर एक्चुअली देयर फोर लिम्स। By moving their wings up and down, they push themselves through the air. बच्चों क्या होता है, बर्ड्स अपने विंग्स को मूव करवाती है अप एंड डाउन, जिसकी वजह से वो अपने आप को एयर के अंदर आगे पुश करवा पाती है। Their bodies are small and light, making it easy for them to fly. अब बच्चों बर्ड्स कैसे होती है, बहुत ज्यादा लाइटर इन वेट होती है, जिसकी वजह से वो और इजिली एयर के अंदर फ्लाई कर सकती है। Birds use their hind limbs to perch on a branch of tree and to walk or hop on the ground. अब बच्चों birds ट्री की ब्रांच से चिपक के या फिर चलने में या हॉप करने में उसको कौन हेल्प करता है, हाइंड लिम्स। However, not all birds can fly. Ostrich, emu and penguin cannot fly because they have large heavy bodies. And बच्चों सारी birds जो है वो fly नहीं कर सकती, जैसे कि ostrich एक bird है, emu एक bird है, penguin एक bird है, but they cannot fly. क्यों? क्योंकि उनकी body कैसी होती है, बहुत ज्यादा large और heavy होती है, and उनके wings जो है वो poorly developed होते हैं। Now बच्चों a bird lay eggs and egg hatches into a baby bird. बच्चों bird जो है वो अंडा देती है and उसके अंडे में से क्या निकलता है, एक baby bird निकलता है। Now बच्चों let's talk about mammals. Animals that give birth to young ones and suckle or feed them are called mammals. बच्चों ऐसे एनिमल्स जो कि बर्थ देते हैं किसी न्यू एनिमल को और उनको क्या करवाते हैं, फीड करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम एंड कीप देम वार्म। बच्चों मैमल्स की बॉडी पे क्या होता है, हेयर होते हैं, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वार्म रख सकते हैं। The body of mammal is divided into head, neck, trunk and lips. बच्चों मैमल की बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स। ऑल मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैसे ब्रीद इन करते हैं, थ्रू लंग्स। बच्चों ह्यूमंस के पास दो लंग्स होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। बच्चों लंग्स कैसा होता है, स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स होते हैं। द लंग्स हैव टाइनी ट्यूब्स इनसाइड देम, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, एंड अ नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स। बच्चों ब्लड कम्स टू द लंग्स थ्रू टाइनी ब्लड वेसल्स, जिनका नाम क्या होता है, कैपिलरीज। व्हेन वी इनहेल थ्रू द नोज, द एयर गोज टू द लंग्स विच एक्सपैंड। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नोज की हेल्प से एयर को इनहेल किया, जिसकी वजह से हमारे लंग्स कैसे हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। नाउ हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एंड बच्चों लंग्स में ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। The blood present in the lungs absorb oxygen from the air and releases carbon dioxide. बच्चों lungs के अंदर जो blood present होता है वो क्या करता है, air से oxygen को absorb कर लेता है and उसी blood के अंदर जो carbon dioxide होती है वो वापस बाहर निकल जाती है। When we exhale, carbon dioxide is let out in the air. Mammals have well developed organ system and sense organs. बच्चों mammals के पास organ systems और sense organs सब कुछ होता है। Mammals have four well-developed limbs. Cows, camels, and dogs use all their four limbs for walking and running. Human beings use only two limbs for walking, and they are called hind limbs. They use their hands or four limbs for holding and catching things. So बच्चों mammals के पास क्या होता है, four limbs होते हैं। बच्चों काउस, कैमल्स, डॉग्स ये सब अपने फोर लिम्स को वॉकिंग यानी या फिर रनिंग इन सब के लिए यूज करते हैं, बट हम लोग जैसे कि ह्यूमंस हम हमारे दो लिम्स यूज करते हैं चलने के लिए एंड दो लिम्स यूज करते हैं फॉर राइटिंग, ईटिंग एंड ऑल अदर पर्पसेस। Some animals move to long distances at certain time of the year. बच्चों अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, माइग्रेशन और रीलोकेशन इन एनिमल्स। They travel in large groups. This movement of animals from one place to another, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट करते हैं ताकि वो हार्श वेदर से क्या हो सके, बच सके, या फिर वो माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, देन बच्चों वेयर दे कैन सेफली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। सो some birds like stork, the Siberian crane and mallard duck visit Bharat every winter. Migration is common in birds.
बच्चों आप सब ने सुना होगा कि साइबेरियन बर्ड्स या फिर मलार डक ये सब क्या करती है, इंडिया विजिट करती है एवरी विंटर, ताकि ये लोग हार्श वेदर से बच सके। नाउ Arctic tern travels a distance of nearly 70,000 किलोमीटर in a year from North Pole to South Pole। बच्चों आर्कटिक टर्न क्या करता है, ये ट्रैवल करता है अप्रोक्सीमेटली 70,000 किलोमीटर नॉर्थ पोल से साउथ पोल आने के लिए। Scientists use various methods to study migration. Rings and tiny transmitters are fixed on animals to track their movement patterns. Now बच्चों दिस completes our chapter. I hope आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। दिस चैप्टर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।